बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आप लोगों की? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू करेंगे। सिचुएशन ये है कि हम एट द सेम टाइम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड फेडरल बोर्ड के कोर्स कंटेंट को पहले कवर करने जा रहे हैं। तो हमारी जो वीडियो है वो एक तरतीब में होगी इंशाल्लाह इन रेगुलर वेज, और इनको आपने समझना है और अंडरस्टैंड करना है। और एज़ यूजुअल अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कंटेंट सेकेंड ईयर का पहले शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखें, केमिस्ट्री की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो तकरीबन 5000 ईयर से जो इंसान है इस केमिस्ट्री की हिस्ट्री से वाकिफ है। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये अभी रिसेंट वाली है, तकरीबन इसे 200 साल भी पूरे नहीं हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम किसी भी कंपाउंड को जब शुरू में डिफरेंशिएट करते थे वो करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स सोर्स। हम कहते थे कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है जिसका सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम ये कहते थे कि दैट कंपाउंड जिसका सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में है वो बिलोंग करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसा सोर्स जिसका जो हमारे पास बिलोंगिंग या उसकी जो रिलेशनशिप है वो नॉन लिविंग है, हम कहते थे कि ये जो कंपाउंड है ये डिफरेंशिएट किया जाता है इनऑर्गेनिक। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी देखें तो हमारे पास दो हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। और नॉन लिविंग में हमारे पास लाइक मिनरल्स हैं, CO2 है, H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसी पैटर्न को देखते हुए मैं अक्सर औकात बच्चों को ये कहता हूँ कि आपने कभी ऐसा सुना हो कि दरख्त पे नमक लगा हुआ है? कभी ऐसा सुना हो कि आप गड्ढा खोदें और उसमें से आम निकल रहे हो? ऐसा कभी भी नहीं होता। कि ये जो ओरिजिनेशन है वो सोर्स या जो किसी भी कंपाउंड की कैटेगरी है ये डिफरेंशिएट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहले हमारे पास इस पैटर्न को देखते हुए एक थ्योरी पेश की गई जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या डिफरेंस हो सकता है? एक मेजर जो डिफरेंस है वो क्या हो सकता है? पहला अगर हम बात करें और आखिरी भी बात करें जो मेजर कैटेगराइज हो सकता है दैट इज सो रूह। जानदारों में रूह है, बेजान में नहीं है। इसी पैटर्न को देखते हुए एक साइंटिस्ट और केमिस्ट गुजरा है जिसका नाम था J. बर्जीलियस। उसने एक थ्योरी पेश की, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती क्या है? वो कहता है कि आप ना किसी भी कंपाउंड की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वो कंपाउंड बिलोंग करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस कैटेगरी में करता है, तो आपको चाहिए रूह। किसमें? लैब में। यानी वो कहता है कि इस थ्योरी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बिकॉज वाइटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी सोल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जितनी भी रिसर्च चल रही थी ना, कोई चोरी छुपे कर रहा था, जैसे भी कर रहा था, उन्होंने रोक दी। उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, अब किसी के पास रूह होगी तो काम करेंगे। तो जितनी भी रिसर्च हो रही थी वो बंद हो गई। लॉजिकल उसने बात की, उसने कहा देखो भाई सोर्स की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, आपने कार्बोहाइड्रेट्स की बात करनी है, लिपिड्स की बात करनी है, प्रोटीन्स की बात करनी है, फैटी एसिड्स की बात करनी है, तो वो सारे के सारे कैटेगराइज्ड होते हैं जिनका ओरिजिन है वो लिविंग सोर्स है। अब जिसने भी देखा कि उसने कहा बात तो लॉजिकल की है, तो जितनी भी रिसर्च चल रही थी उन्होंने कहा वेस्टेज ऑफ टाइम है, छोड़ो, आग लगाओ। 1838 की बात है, एक और साइंटिस्ट गुजरा है, केमिस्ट, जिसका नाम था वुलर। वुलर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। काम उसका कोई और था, काम कुछ और कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि कंपाउंड है, उसका नाम है अमोनियम साइनेट, NH4CnO। जो ही हम उसने उसे हीट किया तो उसने देखा कि ये जो कंपाउंड है ये यूरिया है, और यूरिया जो है ऑर्गेनिक है।
क्यों ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है तो हम कहते हैं कि सोर्स नॉन लिविंग है मिनरल्स का, कंपाउंड यूरिया है जो कि ऑर्गेनिक है, दैट बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसने कहा लो जी भाई, ये जो बात इसने की थी मीन वाइटल फोर्स थ्योरी जो जे डॉट बर्जीलियस ने दी थी वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। ये बात गलत है। आपके पास लैब अच्छी होने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास रूह के होने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास कंपाउंड जितने भी हों आप उसको तैयार कर सकते हैं। ऐसा हुआ कि उसके बाद इतनी रिसर्च हुई, आज आपके पास तकरीबन 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो चुके हैं। और उसकी इंपॉर्टेंस पे हम एक और लेक्चर देंगे कि कैसे कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या क्या उनके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस डेली लाइफ में रूटीन है, सारे के सारे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब मसला ये आने लगा कि अब ये रिजेक्शन हो गई, अब आइडेंटिफिकेशन तो हम पहले करते थे लिविंग और नॉन लिविंग में। तो इस बात को खत्म करने के बाद एक न्यू मसला ये हुआ कि जो प्रॉब्लम आई वो ये थी कि हम अब केमिस्ट्री की या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कैसे करें। अब कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक है या नहीं है? पहले रिसर्च की गई, उन्होंने कहा कि देखो भाई जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी है, जहां जहां कार्बन होगा हम कहेंगे ऑर्गेनिक है। बाद में कहा गया नहीं, जहां जहां कार्बन होगा वहां वहां हाइड्रोजन भी होगा। तो इसको मजीद समझाने के लिए मैं एक आपको लोकल एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है, मिसाल देते हैं कि आप में से किसी के भाई की शादी होनी है और वो शादी जो है अगर आपको आपका जो भाई है अपनी शादी पे ना बुलाए तो इज दैट पॉसिबल कि उसकी शादी रुक जाए? वैसे एथिकली तो ठीक है कि नहीं होना चाहिए ऐसे, लेकिन लॉजिकली ऐसा नहीं है। तो अगर अक्सर औकात मैं बच्चों से पूछता हूं कि भाई कंपल्सरी और नेसेसरी में क्या फर्क है? कंपल्सरी और नेसेसरी में फर्क ये है कि अगर आपके भाई की शादी है और अगर वो आपको नहीं बुला रहा तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी शादी रुक जाए। अगर भाई की शादी है और भाई ही नहीं आ रहा तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो अपनी शादी कर पाए। तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो डेफिनेशन हम करना चाहें वो ये होगी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है। तो हम इस ब्रांच को नाम देंगे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो मेन चीज है, कोर एलिमेंट्स हैं, वो कार्बन और हाइड्रोजन है। दे आर कंपल्सरी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन है तो अच्छी बात है, ऑक्सीजन है तो अच्छी बात है, सल्फर है तो अच्छी बात है, फास्फोरस है तो भी अच्छी बात है। अगर इन कंपाउंड्स के बगैर हम कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ जो हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल है, हम उसे कहेंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम ये कहेंगे कि ये नहीं है, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो भी चलेगा, हम उसे कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन ऐसी ब्रांच जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस तो है लेकिन कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, हम इसको नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग करते हैं। तो दैट वाज इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद हम एक 0 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे सीरीज में, जिसके अंदर आपने पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझना है। बीइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट आपको सबसे बेहतर पता ये होना चाहिए कि जिस कंपाउंड का अगर आपको नाम नहीं आता तो आप उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं कर सकते। तो हम एक 0 चैप्टर की सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर उनकी प्रॉपर्टीज और अदर स्टफ इंशाल्लाह कैरी करेंगे।